होसवाले साहब, मेरा नाम राघवेंद्र राव है, मैं बीबीसी न्यूज़ दिल्ली से हूँ। पिछले करीब 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब संघ भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक है। उस हैसियत से मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ कि इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? दूसरा ऑकेशन हम करेंगे। नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है? इलेक्शन के समय आकलन देश के लोगों ने किया है। संघ देश से अलग नहीं है, और अभिभावकत्व तो हम किसी भी सरकार का आते तो हम अभिभावक देने के लिए तैयार है। केवल भाजपा के लिए अभिभावकत्व देना ऐसे हमारा नहीं है। हम अभिभावकत्व कोई भी पार्टी आकर होंगे तो हमारे विचार बैठता है तो हम अभिभावकत्व किसी को देंगे, देते नहीं आते नहीं, वो अलग बात है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके मुताबिक वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उन्हें ज्यादा ईमानदारी से काम करना चाहिए? हम उनसे मिलकर बताएंगे। ऐसे है तो अभी ऐसी स्थिति कोई नहीं है, सब ठीक ही चल रहा है। नमस्ते। अभी देखिए, संघ के स्वयंसेवक रोज उठकर हम सरकार को ये करो वो करो हम नहीं कहेंगे। जनता कह रही है, ऐसे विषय जब आता है हम कई विषय अपने कार्यकर्ता अपने स्वयंसेवक भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो है वो व्यक्त करते हैं। दे आर ऑल प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एंड वी हैव ए मैकेनिज्म वेयर सच थिंग्स आर डिस्कस्ड। इफ देयर इज समथिंग, डेफिनेटली आर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कम्स आउट विथ थिंग। अभी हमको लगता है ठीक है, अभी चल रहा है, अच्छा है, देश की सुरक्षा के, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के विषयों का अच्छा चल रहा है। अब लोगों को मौका भी मिलता है राज्य और लोकसभा के चुनाव के समय, और लोग व्यक्त करते भी हैं। तो इसलिए ऐसे कोई स्थिति नहीं कि हम आज आकलन करें। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ आकलन को रिलीज नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत सारा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका आकलन क्या है ऐसे देश में कहेंगे तो रोज आकलन करके बताने की हमारी कोई पद्धति नहीं है। तो समय समय पर आकलन होता है। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा शिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। तो इट इज फॉर ए फ्री कंट्री टू डिसाइड व्हाई वी बिकेम फ्रीडम। और फ्रीडम फाइटिंग क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के, वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। तो इसलिए हम इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है, वो देश के लिए खतरा है। तो किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो होना चाहिए। विदेशी स्वदेशी के नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। निवेदिता यहाँ आती है, इस यहाँ वो क्रिश्चियन भी होंगी, यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गई। दारा शिकोह के बाद मैंने कहा, तो ये अपने को सोचना चाहिए। दिस इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फर्म व्यू विच इज द व्यू ऑफ दिस लैंड। सर, मैं आमोद हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरी एक सर मेरी एक जिज्ञासा है जो जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के अध्यक्ष के प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबी चल रही है। 8-9 महीने से नया अध्यक्ष अब तक नहीं आया है, और अब क्या आप लोगों से कोई बातचीत हुई है कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, या आपने पिछले 6-7 सालों से कोई प्रचारक भी नहीं भेजे हैं बीजेपी में? तो क्या इस बार कोई प्रचारक भेजने की संबंधी वार्ता हुई है आप लोगों की? तो इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए। पहली चीज है, ऐसे प्रचारक को भेजना है। सवाल ये है, क्योंकि समय समय पर संघ जो है अपने संबंधित संगठनों को, अनुशासनिक संगठनों के लिए सुझाव देता है।
क्या बीजेपी की तरफ से कोई अध्यक्ष पद को लेकर आपसे सुझाव मांगा गया है? अगर सुझाव मांगा जाएगा तो क्या संघ की तरफ से सुझाव अध्यक्ष पद के लिए दिया जाएगा? क्योंकि पिछले कई दशकों में और इस तरीके के सुझाव दिए और जाते हैं। 35 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बीएमएस के लिए और किसी के लिए आपने कभी पूछा ही नहीं है। हमारे लिए सब समान है, देश के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं और हम उन सबको स्वतंत्र संगठन है, वहां संघ के स्वयंसेवक है, इसलिए हमारा संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को उनको करना है, वो करते हैं। हमसे पूछना चाहिए ऐसा हमारी अपेक्षा भी नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए, उनके टाइम टेबल के हिसाब से कब करना चाहिए, वो वहां के लोगों का काम है। वो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो अपना काम भी नहीं है, हम नहीं करते। प्रचारक देना नहीं देना वो कोई भी पूछेंगे तो हमारे पास उसके लिए प्रचारक हैं, केवल बीजेपी के लिए नहीं है कोई भी। देखिए मैं बताता हूं, समाज में बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी संघ के प्रचारक चाहिए ऐसे कहते हैं। वो केवल बीजेपी के ही आप लोगों को लगता है, हमको और 100 जगह पर प्रचारक देना है, तो हमारे पास उतने प्रचारक है नहीं है, और वहां के लिए उपयुक्त होते हैं, देखेंगे। इसलिए प्रचारक देना नहीं देना ये संघ ने ऐसे कोई निर्णय नहीं किया है। वो जब योग्य आएंगे उनके तरह से चाहिए ऐसे आएंगे। ये प्रचारक को भी उस फील्ड में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे मैनेजमेंट के थिंग्स है, वो कोई पॉलिसी मैटर नहीं है, इसमें वो चलता रहता है। बाकी चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन, they are all independent organizations, they are well trained, they are capable, they are matured enough, they will do their activities. तो इसलिए ये हमसे पूछकर करना है, हमको कोई लिस्ट वो देंगे, हम ऐसे कहेंगे, ऐसे होता भी नहीं और हम करते भी नहीं है। वो किसी को भी करें, अच्छा करे देश के लिए, इतना ही हमारा कहना है। शुभकामनाएं उनको। यस सर, मेरा सवाल ये है कि सर इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिस ज़मीन पर हम हैं बेंगलुरु में, यहाँ पर भी ऐसे कई सारे केसेस रिसेंट पास्ट में आए हैं जहाँ पर इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एनआरसी का एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। क्या इस प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस पर चर्चा हुई? क्या कोई रेजोल्यूशन इसमें हमने नहीं किया। पहले भी हमने कहा है, जो बांग्लादेशी या कोई इन्फिल्ट्रेटर है जो इलीगली आए हैं, उनके बारे में समय समय पर सरकार को और वेरियस को उसका एक मैकेनिज्म भी है, वो करना चाहिए। ये हमारा हमेशा का डिमांड है। इस प्रतिनिधि सभा में हमने नहीं कहा है लेकिन इन विषयों को बार बार कहने की जरूरत है। दैट्स द स्टैंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड मेनी पीपल, नॉट ओनली पीपल फ्रॉम संघ। सर, दिस इज डिम्पल शर्मा फ्रॉम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एंड भारत 24। मेरे दो सवाल है सर। पहला तो एक तरफ जहाँ जाति विहीन समाज, सामाजिक सद्भाव, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कई बार अपने संबोधन में इसका जिक्र किया है, लेकिन असमंजस की इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। कई बार असमंजस की स्थिति देखी गई है कि आखिर व्हाट इज द एक्चुअल स्टैंड ऑफ आरएसएस ऑन जातिगत जनगणना। फर्स्ट एंड सेकंड इज महिलाओं को लेकर, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन महिलाओं को लेकर और सशक्त कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास है संघ के आने वाले साल में? पिछले वर्ष देवी अहिल्याबाई के जो किया महिला सम्मेलन देश भर में लगभग हजारों के स्थानों पर जो हुआ, मोर देन 5 लाख women gathered in small places also, and the empowerment, social participation of the women should be ensured. This repeatedly not only told, planned, चाकनोटिया हिंदू सम्मेलन, हर चीज में सब में महिलाएं रहेंगी। जितने भी शताब्दी के कार्यक्रम ने कहा है उन सब में देयर विल बी विमेन पार्टिसिपेशन। और ये सोसाइटी में होना चाहिए, केवल संघ में नहीं है, इसलिए समाज में भी होना चाहिए। इसलिए हमने इन विषयों के बारे में बार बार कहा है। सामाजिक परिवर्तन, अब उदाहरण के लिए परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बिना क्या फैमिली सिस्टम को हम ठीक करेंगे? तो इसलिए इन सारे चीज़ों को, या ग्राम विकास हम कह रहे हैं, हर विषय में महिलाओं के एम्पावरमेंट के, महिलाओं के इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोशल रिफॉर्म एंड सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंश्योर्ड। ये हमने कई बार कहा है। संघ इस विषय पर एक कदम आगे जाकर हमने ये भी सोचा, कुटुंब मिलन हर महीने में एक बार अपने वार्ड लेवल पर, जिसको मैंने बस्ती कहा 10,000, और नगर के लेवल पर हर महीने में कुटुंबों के, फैमिलीज के गेट टुगेदर होना चाहिए। इट कैन बी इन ए स्कूल, और इट कैन बी इन ए टेम्पल, और इट कैन बी इन एनी
such public places, वो साथ आए, अपने लोकेलिटी, अपने कम्युनिटी, वहाँ के विलेज के बारे में विचार करें, वहाँ के सोशल हेल्थ, वहाँ के प्रॉब्लम्स, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के हिस्टोरिक फैक्ट्स, वहाँ के सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटीज़, इन विषयों के बारे में चर्चा करें, वहाँ के फैमिली, वहाँ के नौजवानों के बारे में अच्छे संस्कार देने के लिए विचार करें। इसलिए महिलाओं के पार्टिसिपेशन इन सोशल डेवलपमेंट शुड बी एम्फसाइज्ड। संघ इज टेकिंग दी स्टेप्स। ऐसे प्रोग्राम हम हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस में शुरू भी किए हैं, ये हम करेंगे। तो सामाजिक सद्भाव बैठक इज ऑल्सो टू इंश्योर, एज यू सेड, ये हमारे समाज के ऑर्गेनाइजेशन में जाति बिरादरी के, कास्ट कम्युनिटीज के हैं, उसके आधार पर आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। द वेराइटी में बी ब्यूटी, द डिफरेंस शुड नॉट बी ए मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए हमने कहा है इसमें एक अंडरलाइंग यूनिटी के समय समय पर कहते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा, कितने भी अपने देश के अंदर पंथ, संप्रदाय, जाति वगैरह, अंडरलाइंग यूनिटी यह है। देखिए, इफ देर इज ए पर्सन हु विंस ए मेडल इन द स्पोर्ट्स, ए पर्सन हु सैक्रिफाइसेस इन द फाइट अगेंस्ट द एग्रेसिव कंट्री एट द बॉर्डर, भारत भर में कोई भी, उसके जाति कौन से थे वो सैनिक जो मर गया, या इसके जाति कौन से थे जो स्पोर्ट्स में मेडल लाया, ये नहीं करते। जब मेडल आया, देश के हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। जब कोई सैनिक मरता है, देश के हर व्यक्ति फील करता है। दिस हैपन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसको हम आग्रह करें ना, नहीं तो क्या होता है, जाति जाति के। इसलिए एक ऐसे चीजों को जब हम एम्फसाइज करते जाएंगे इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन हाउस एंड होम्स एंड आर्ट्स एंड इन कम्युनिटीज, तो सोसाइटीज हार्मोनियस थिंग विल बी पॉसिबल। नहीं तो हम झगड़े करते रहेंगे। इसलिए सद्भाव लाने के लिए इन चीजों को आग्रह करना चाहिए, ये हमारा कहना है। धन्यवाद।